सुप्रभात और नमस्कार भैया सभी लोगों को। उत्कर्ष शुक्ला नाम है हमारा और आज हम लोग बायोलॉजी का एक प्रमुख टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचना और ये किस तरीके से कार्य करती है और इसके अंतर्गत कितने इसके जो है भाग होते हैं, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले ही जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र कहते किसको हैं। तो ये लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक ऐसा जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या संदेश को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये पूरे शरीर पर तंत्रिका तंत्र जो है नियंत्रण रखता है और ये जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, इनको जो है न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं। और ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, उनकी विशेषता होती है कि ये कभी विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों की डेली एक्टिविटीज़ में आता है उठना, बैठना, हिलना डुलना, सोचना समझना, बोलना आदि संपूर्ण जितनी भी शरीर का क्रियान्वयन या संपूर्ण क्रियाएँ हैं, ये सब जो है न्यूरॉन कोशिका या तंत्रिका तंत्र से ही संचालित होती हैं, या इनका क्रियान्वयन जो है तंत्रिका तंत्र ही करता है। इसलिए शरीर की कार्यात्मक समन्वय की इकाई न्यूरॉन कोशिका होती है, ये कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग जो है 100 बिलियन के आसपास होती है या 100 बिलियन होती है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र के विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ये देखिए एक जो है चित्र बनाया गया है, इस तरीके से जो है ये कोशिका होती है, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ये जो है संदेश वाहक का काम करता है, और ये जो इस तरीके से इससे निकले हुए हैं, ये इस तरीके से इनको कहते हैं दुभाज्य। और ये जो पीछे की तरफ इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोबस, ये जो भी लिखा है। और ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, इसमें साइटोन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य सब उपस्थित रहता है। अच्छा, हमारे शरीर में सूचनाओं का हस्तांतरण न्यूरोट्रांसमीटर, हिंदी में तंत्रिकाचारी हार्मोन्स से होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स से जो है सूचनाओं का हस्तांतरण होता है, या सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। और एक पॉइंट लिखा हुआ है एसिटाइफोलाइन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है न्यूरॉन, और एड्रेनलिन उत्तेजक होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में। तो 3 तरीके का जो है इसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो मुख्यतः हम लोग आज जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्वभाव के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक ध्रुवी यूनिपोलर, फिर होता है द्विध्रुवी बाइपोलर, तीसरा होता है बहुध्रुवी मल्टीपोलर। तो किस किस में पाए जाते हैं? तो एक ध्रुवी जो होता है वो अकशेरुकी जंतुओं, ठीक है, जैसे कशेरुकी होते हैं वैसे ये उसका अपोजिट अकशेरुकी जंतुओं में या कशेरुकियों के भ्रूण में जो है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। और द्विध्रुवी वाली जो है नेत्रों के रेटिना में पाई जाती हैं। और जो बहुध्रुवी या मल्टीपोलर होते हैं वो सब कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। कशेरुकी जंतु आप सब लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये जो है प्रमुख टाइप है इसका। ये जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों से मिलकर जो है क्रियान्वित होता है या बनता है। मस्तिष्क में देखिए कितने न्यूरॉन होते हैं, लगभग 100 बिलियन, और लेकिन उसमें सक्रिय या एक्टिव केवल होते हैं 15 बिलियन। ठीक है, और ये 0 से 5 साल तक ही सक्रिय होते हैं। और हम लोगों के मानव मस्तिष्क का वजन लगभग जो है 1400 ग्राम के आसपास होता है। अच्छा, और ये तो बात सबको पता ही होगी कि मानव मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना होती है। मानव मस्तिष्क एक हड्डी के खोल, ठीक है, कहने में या कपाल के अंदर जो है बंद होता है, सुरक्षित रहता है। और उस कपाल और मस्तिष्क के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, वो झिल्ली क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिनिंगेज ऐसे कुछ लिखा नाम है इसका। और इसमें जब सूजन आ जाती है इस झिल्ली में तो जो है मिनिंजाइटिस हो जाता है। इसको हिंदी में या जो है लोकल लैंग्वेज में दिमागी बुखार भी कहते हैं।
ठीक है, यही दिमागी बुखार होता है जब ये जो कपाल मस्तिष्क बीच में झिल्ली में सूजन आ जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं इनके जैसे, एक होती है बाहरी सतह, फिर होती है मध्य सतह, होती है तीसरी अंतः सतह। ठीक है, और लिखा हुआ पिया मेटर ही मस्तिष्क को फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट मस्तिष्क के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं मस्तिष्क, जो नर्वस सिस्टम का ही जो है भाग है, वहीं से कंटिन्यू है। मस्तिष्क के जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो हम लोग एक एक करके तीनों को बहुत जो है जल्दी से कवर करेंगे। अग्र मस्तिष्क में जो है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, ये इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, दूसरा होता है डाइनसेफेलॉन। तो ये 2 इसके मुख्य भाग होते हैं। जरा अग्र मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो 2/3 या 2/3 भाग जो है कवर करता है। ग्रहाण पिंड में सूखने का पता भी जो है अग्र मस्तिष्क से ही चलता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो 2/3 हिस्सा कवर करता है, और ग्रहाण पिंड में सूंघने का पता भी जो है अग्र मस्तिष्क से ही चलता है। इधर लिखा हुआ है, कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसे फॉर ब्रेन भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा कवर करता है। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन भी इसी में होते हैं। तो इसके जो 2 प्रमुख भाग हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जो सेरिब्रम होता है इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है थैलमस, एक होता है हाइपोथैलमस। तो थैलमस का क्या कार्य होता है, ये ठंडा, गर्म, दर्द या उल्टी इन सब का जो है क्रियान्वयन करता है। सेरिब्रम को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रम को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। अब इधर आते हैं हाइपोथैलमस, इसका क्या कार्य होता है, जैसे कि तापमान है, प्यास है, भूख है, गुस्सा, प्यार या भावना जो है, इन सब का क्रियान्वयन जो है हाइपोथैलमस मस्तिष्क, जो सेरिब्रम का हाइपोथैलमस भाग होता है ये करता है। ठीक है, ये इसका क्रियान्वयन करता है या पता लगाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स का नियंत्रण भी हाइपोथैलमस ही करता है। अब इसका कार्य देख लेते हैं सेकंड वाले का। ये इसमें जो है पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये 2 ग्रंथियाँ जो है इससे संबंधित होती हैं डाइनसेफेलॉन से, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। इसको जो है जैविक घड़ी इसके नीचे लिखा हुआ है। और उसका मस्तिष्क का सेकेंड भाग 3 होते हैं ना, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसकी भी देखो 2 भाग होते हैं, एक को जो है एक का नाम है कार्पोरा कोर्डिनेमिना। ठीक है, और दूसरे का है सेरिबल पेंडल। इसका का कार्य होता है, ये होता है देखने व सुनने का कार्य करता है। ठीक है, और ये स्पाइनल को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों भागों का भी जो है काम हो गया। और हाँ, ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है मस्तिष्क का। ठीक है, ये जो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा, मध्य मस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा, और जो तीसरा भाग है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संरचना बनी हुई है मानव मस्तिष्क की, उसको जरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये मानव मस्तिष्क जो है यहाँ पे जो है बना हुआ है। ये भाग जो है ये दिख रहा है आपको, ये इसको सेरिब्रम कहते हैं। ये ठीक है, ये पूरा दिख रहा है ना, तो इसको सेरिब्रम कहते हैं। ये यहाँ पे जो है ये भाग है, ये देखा, ये ऐसे से रंगा हुआ है। और ये थैलमस कहलाता है, ये थैलमस, ये छोटी सी जो है बैगनुमा संरचना है, थैलीनुमा। और ये यहाँ पर सेरिबेलम है उपस्थित होता है ये, और ये स्पाइनल कॉर्ड बनाई गई है, इसे मतलब दिखाया गया यहाँ पे है, इतना क्लियर तो नहीं बन पाया है। और ये वाला भाग जो है ये कोरोपोरा कार्डियमिना कहलाता है। ठीक है, ये वाली जो है यहाँ पे ये हाइपोथैलमस होती है, ये थैलमस, ये हाइपोथैलमस। ठीक है, ये सेरिबेलम हो गई, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक, ये इतना क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो है समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, तो उम्मीद है ये मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो पश्चिम मस्तिष्क को भी जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, या मतलब डिवाइड नहीं किया कि 2 भाग इसके होते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो एक होता है अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है देख लेते हैं एक बार।
शरीर के बाहरी भागों का नियंत्रण करता है सेरिब्रम, ठीक है, अनुमस्तिष्क। दूसरा, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, बोलना चालना आदि शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम जो है ये अनुमस्तिष्क ही करता है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है अनुमस्तिष्क, यही ये सब क्रियान्वयन जो है ये लिखे हुए हैं, ये सब अनुमस्तिष्क करता है। अब मेडुला ऑब्लंगटा क्या कार्य करता है? शरीर के आंतरिक भागों का नियंत्रण। देखिए, ये बाहरी भागों का नियंत्रण करता है, ये आंतरिक भागों का नियंत्रण करता है। अब आंतरिक क्रियाएं भी, जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, इसका भी जो है क्रियान्वयन ये मेडुला ऑब्लंगटा करता है। श्वसन है, ठीक है, हृदय की धड़कन है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण है, श्वसन का नियंत्रण है, ये सब मेडुला ऑब्लंगटा करता है। तो अब उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होती स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में दिया गया है, यह मस्तिष्क का वह भाग है, ठीक है, जो बैकबोन तक फैला होता है। इसका मुख्य भाग जो है रेफ्लेक्स एक्शन या प्रतिक्रिया क्रिया का नियंत्रण करना होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि जैसे हम लोगों की आंख में एकदम से कोई मच्छर या कीड़ा पड़ जाता है तो हम उसकी जो है एकदम से प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो ये जो है जैसे लिखा हुआ भी, आंख में पतंगा लगने पर पलक का एकदम से बंद हो जाना। तो अब थोड़ा एक और डिटेल दी गई है यहाँ पे पॉइंट, मस्तिष्क में वैद्युत चालकता की माप, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, EEG, ठीक है, ECG अलग होता है, ये EEG यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ करवाया जाता है, ठीक। और ये क्या करता है, ये मस्तिष्क की सक्रियता की माप करता है, कितना एक्टिव है ब्रेन, ठीक है। और ये अंकित करता है, वह एनालॉग डाटा प्रदर्शित होता है इस तरीके से, ये ऐसे ग्राफ। इन तरंगों को क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, यही कहते हैं जहाँ तक है। आप थोड़ा डिटेल इधर मस्तिष्क रोग संबंधी दिए गई हैं। दिमाग संबंधी रोग, एक कोमा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कोमा, इसलिए कोई कोमा में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कोमा क्या होता है, जो लंबे समय तक बेहोश, ठीक है, कोई दुर्घटना होती है या मस्तिष्क एकदम से जो है लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहता है तो वो कोमा की सिचुएशन होती है। दूसरा, इंसेफेलाइटिस, ये विषाणु संक्रमण से दिमाग में सूजन आ जाती है, ठीक है। फिर लिखा है मेनिंजाइटिस, ये बैक्टीरिया और वायरस या फंगस से दिमाग में सूजन हो जाती है। फिर होता है सेरिब्रल पॉलिसी, ठीक है, ये लकवा मार जाता है जब मांसपेशियों का समन्वयन बिगड़ जाता है। और ये लिखा है एमेनेशिया, ठीक है, एमेनेशिया होता है बेहोशी, वह चोट लगने में या जो है याददाश्त में कमी हो जाती है। अब एक होता है डिसलेक्सिया, जो हम लोगों ने पढ़ा है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ। डिस्कैल्कुलिया होता है मतलब गणना या मतलब कैलकुलेशन करने में जो है दिक्कत आती है। और यहाँ पे 2 रोग दिए गए हैं, पैराफिन्सिन रोग जो है अंगों में कंपन हो लगता है, न्यूरॉन के क्षय के कारण होता है। अल्जाइमर है याददाश्त में कमी, ये न्यूरॉन घटने के कारण होता है, ठीक। और एक रोग जो मैंने बताया था, क्या नाम, कपाल और मस्तिष्क के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है, तो मीन की जब उसमें सूजन आ जाती है तो जो है दिमागी बुखार हो जाता है, मतलब वो आता है। तो ये जो जानकारी थी ये मैंने आपको उपलब्ध कराई, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी जो है आपके लिए पर्याप्त रही होगी। और इसी तरीके के अन्य टॉपिक पर जो है आगे फिर चर्चा और डिस्कशन होता रहेगा। तो हमसे आप संपर्क बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।